हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए परफेक्ट वर्ल्ड के नेक्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, इसीलिए अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना। परफेक्ट वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था सीहाओ को पहाड़ी पर अपने ग्रैंडफादर का एक मैसेज दिखता है कि वो फेरी लैंड में है। अब ये बात जानकर सीहाओ फेरी लैंड की ओर निकल पड़ता है, पर रास्ते में उसकी मुलाकात एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन से होती है। उससे एक बार उसकी फाइट भी होती है, पर दोनों के बीच में समझौता हो जाता है कि इस जगह के रेयर ट्रेजर और रेयर एनर्जी को वो लोग दोनों ही यूटिलाइज करेंगे। नेक्स्टली जब अगले दिन सीहाओ नदी के किनारे बैठकर यहाँ की एनर्जी के साथ कल्टीवेशन कर रहा था, हम देखते हैं नदी के पानी से बहकर आया एक लाश वहाँ हलचल क्रिएट कर देता है। और अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है, जहाँ हम देखते हैं उस कॉर्प के साथ आई ये ट्रेजर सीहाओ के ऊपर लाइटनिंग एट्रीब्यूट से हमला करती है। सीहाओ अपने पावर को लगाकर उसको रोकता है। सीहाओ का ट्रेजर उसको केयरफुल करती है कि ये चीज कुछ अलग लग रही है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। इसीलिए जब वो सीहाओ को मौका देने के लिए उस ट्रेजर के ऊपर हमला करती है, हम देखते हैं सीहाओ का ट्रेजर खुद ही उस अटैक के चंगुल में फंस जाता है, यानी कि वो भी उस ट्रेजर के लाइटनिंग एट्रीब्यूट से जुड़ जाता है। अब इस चीज को बचाने के लिए सीहाओ अपने ही ट्रेजर के ऊपर एक हमला करता है, जिससे कि ट्रेजर का और उस कॉर्प्स वाले ट्रेजर का कनेक्शन टूटता है। एक्चुअल में यहाँ हो ये रहा है कि ये कॉर्प्स अटैक करके एक कनेक्शन जैसा बना दे रहा है, जिसके बाद फिर रिपर से उछलने वाली सारे वाटर उस डिफेंड कर रहे आदमी के ऊपर गिरता है, जिसकी वजह से वो भी वाटर के चपेट में नदी में खींची चली जाती है और उसका भी इस कॉर्प्स जैसा हाल हो जाता है। सीहाओ अपने ट्रेजर को वहाँ से जाने को कहता है, क्योंकि सीहाओ के पास एक प्लान है। तब सीहाओ अपने दूसरे हाथ में अपनी एनर्जी को लाता है और फिर किसी तरह करके सीहाओ का कनेक्शन जो उस कॉर्प्स वाले ट्रेजर के साथ हुआ है उसको ब्रेक करता है, जिसकी वजह से ये अटैक रिवर्स होकर सीहाओ को ही लगती है और सीहाओ बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। इसका ये कनेक्शन टूटता है, पर इसका रिजल्ट ये होता है कि रिवर वाटर जो अभी तक उस अटैक से मिल रही थी सीहाओ के ऊपर गिरने लगती है। सीहाओ जान बचाकर वहाँ से भागता है और वो सक्सेसफुली रिवर वाटर से एक लाश बनने से बच जाता है। पर अब हम देखते हैं इसके बाद फिर वो कॉर्प्स और वो ट्रेजर अलग अलग हो गए हैं और वो दोनों ही बहुत तेजी से नदी की दूसरी ओर बहते जा रहे हैं। सीहाओ तब तुरंत ही अपना हाथ बढ़ाता है, उस ट्रेजर को एक्वायर कर लेता है। हमें पता चलता है ये एक रेयर सिंगल फर्नेंस ट्रेजर है। बात कर इसके रेयरिटी की तो ये फर्नेंस ट्रेजर ड्रैगन और फिनिक्स के बोन को मिलाकर बना हुआ है। सीहाओ फर्नेंस को एक्वायर कर लिया है और इसको नदी के किनारे बैठा ये बीस्ट छुप कर देख रहा है। हमने पिछले बार भी देखा था ये बीस्ट इसी ट्रेजर को लेने के लिए आ रहा था, पर ऊपर सीहाओ की निकलने वाली एनर्जी की वजह से और उनके बीस्ट की वजह से ये बीस्ट डर के भाग गया था। अब जो कि ये सीहाओ के पास आ गया है, सीहाओ का ट्रेजर आता है, सीहाओ से कहता है तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, मुझे लगा तुम भी उस वेव्स के साथ नदी में खींच लिए जाओगे। अगर ऐसा हो जाता तो हम लोग भी इन लाशों की तरह नदी में तैरने वाले फ्लोटिंग कॉर्प्सेस में बदल जाते हैं और मैं तुम्हारा इसी तरह का एक ट्रेजर होता। जिसके बाद सीहाओ का ट्रेजर जब इस ट्रेजर को ध्यान से देखता है, वो देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि ये एक फर्नेंस ट्रेजर है। सीहाओ इसको देखकर पहले से ही खुश है, उसे पता है कि ये कितना ज्यादा बढ़िया ट्रेजर है। जिसके बाद सीहाओ उस ट्रेजर को खोलता है, देखता है उसके अंदर इतनी ज्यादा बढ़िया बढ़िया इंग्रेडिएंट्स है कि खोलते ही उन रेयर इंग्रेडिएंट्स की खुशबू इस पूरे एनवायरनमेंट में फैल जाती है। 7 कलर्स की रंग बिरंगे लाइट्स वहाँ फैल जाते हैं और उसके अंदर सीहाओ को बहुत सुंदर सुंदर बढ़िया मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स दिखाई देते हैं। ये कोई मामूली मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स नहीं है, इन्हें होली मेडिसिनल इंग्रेडिएंट कहा जाता है और इनका यूज करके गॉड्स अपने कल्टीवेशन पावर बढ़ाते हैं। पर तभी दोस्तों अचानक से हम देखते हैं सीहाओ के ऊपर उसी बीस्ट का एक हमला होता है। हमला इतना ज्यादा तेज था, सीहाओ और उसका ट्रेजर बाल बाल बचते हैं। सीहाओ गुस्सा आ गया है, चिल्ला रहा है कौन है जो छुपकर अटैक कर रहा है। पर दोस्तों तभी पत्थर पे अटक चुके उस डीमन बीस्ट का सेल वापस से सीहाओ के ऊपर एक दमदार हमला कर देता है। सीहाओ उसको इस बार अपनी पावर से रोकता है, पर यह सेल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सीहाओ अपना पूरा दम लगाता है, इतना ज्यादा दम कि इस सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए सीहाओ की एनर्जी से अगल बगल की पूरी माउंटेन टूट जाती है। वो सेल टूटता है और हम देखते हैं उस सेल के अंदर से एक बीस्ट बाहर निकलता है। बीस्ट का साइज दोस्तों बहुत ही ज्यादा बड़ा और वो सीहाओ के सामने सीहाओ से कह रहा है तुम्हारे अंदर बहुत एनर्जी है, बहुत अच्छी स्किल है, तुम्हें खाने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। सीहाओ इसको देखकर थोड़ा सा भी नहीं घबराता है, कहता है तो तुम हो, तुम्हें यहाँ लोगों को मारकर उनके ट्रेजर को चुराते हो, तुम तो एक मर्डर
मर्डरस रोबर हो। तो फिर वो बीस्ट सीहा को धमकाने लगता है, कहता है मुझे वो ट्रेजर दे दो, उस ट्रेजर के लिए अपनी जान को दाव पे क्यों लगा रहे हो, उसे यहीं पे छोड़ दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। सीहा तुरंत ही उसके पास से पीछे हट जाता है और अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है। सीहा और उसका ट्रेजर अपने मन में बातें कर रहे हैं। इस बीस्ट का टेलिस्मैन ही इसकी पूरी पावर है। अगर हम लोग इसकी मैजिक को डिस्ट्रॉय कर दिए तो ये बीस्ट हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और अब सीहा उस बीस्ट से कहता है तुम्हें ये ट्रेजर चाहिए, देखो अगर अकड़ के बोलोगे तो मैं तुम्हें ये ट्रेजर नहीं देने वाला हूँ। चलो अपने घुटनों में आओ, मेरे पैरों में गिरो और मुझसे भीख मांगो, तब मैं तुम्हें ये ट्रेजर देने का सोच सकता हूँ। ये बात सुनकर वो बीस्ट बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और सबसे पहले वो सीहा के ऊपर एक जोरदार गरज के बाद एक सक्शन फोर्स लगाता है। सक्शन फोर्स इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है सीहा का ट्रेजर उसकी ओर खींचा चला जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो फोर्स सीहा को भी अफेक्ट करने लगती है, उसके पैर भी टगमगाने लगते हैं। इसीलिए सीहा समझ जाता है कि उसे इससे जल्दी निकलना होगा। वो अपने ट्रेजर को बचाने के लिए इस ओवन ट्रेजर में उसको बुला लेता है और फिर खुद उस बीस्ट के सक्शन रेंज से बाहर निकलता है। सीहा वहाँ से भागने लगता है पर हम देखते हैं ये बीस्ट सीहा के सामने आकर खड़ा हो जाता है और बीस्ट इतना ज्यादा बड़ा है कि ये नजारा बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है। अब सीहा इससे बचने के लिए नदी के ऊपर अटैक करता है और दोस्तों हम देखते हैं जैसे ही नदी को वो एनर्जी मिलती है दोबारा से हम उसी नदी वाले भवंडर को देखते हैं। ये बीस्ट भी ये देखकर घबरा जाता है, कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, इस चीज में हम दोनों ही मरेंगे। और दोस्तों वो भवंडर अब उन दोनों के ही ऊपर खुद में समाने के लिए अटैक कर देती है। वो बीस्ट तो उससे बचने के लिए उसके ऊपर एक अपने होली स्पीयर से हमला कर बचता है, पर वहीं सीहाओ इस अटैक में फंस जाता है। नदी के करंट सीहाओ को लगते हैं, सीहाओ इंजर्ड हो जाता है। अब ये देखकर सीहाओ तुरंत ही अपने उस ओवन ट्रेजर को बाहर निकालता है और खुद भी ट्रेजर में घुसकर नदी के सहारे वहाँ से भागने लगता है। सीहाओ अपने ट्रेजर से कहता है थोड़ी देर बाद वेव शांत हो जाएंगे, उस वक्त हम दोनों एक साथ मिलकर उस डीमन के ऊपर हमला करेंगे। और अगले ही पल दोनों ही बाहर आ जाते हैं, वेव्स के सहारे डीमन के ऊपर हमला करते हैं। हमला इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है डीमन दर्द से थर्रा जाता है। नेक्स्टली सीहाओ का ट्रेजर डीमन की होली स्पीयर से बचते हुए उस डीमन के ऊपर एक डेडली हमला करता है और दोस्तों सीहाओ उस डीमन की स्पीयर को चुरा लेता है। पर अगले पल हम देखते हैं डीमन के शरीर में कुछ होने लगता है, उसके ऊपर एक बहुत सारे इंचांटमेंट लगने लगते हैं। डीमन का शरीर उस इंचांटमेंट से कवर हो जाता है। पता नहीं ये डीमन के ऊपर एक सील लगी या उसकी एक स्पेशल पावर, पर सीन तो यहाँ से शिफ्ट होकर हम लोगों को इन दोनों को दिखाती है। यहाँ हम उसी रैंकिंग स्टोन को देखते हैं जिसके ऊपर अपना नाम जमा पाना सभी को कितना ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था, पर यहाँ ये आदमी उस स्टोन में अपना नाम जमा दिया है और ये नाम टॉप में है और ये कह रहा है बता दीजिए सभी को कि इन 10,000 सालों में इस पूरे वर्ल्ड में मुझसे ताकतवर और कोई नहीं है। और दोस्तों इसी बात के साथ यहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप मेरे को बताओ आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना। इसका नेक्स्ट एपिसोड का ट्रेलर एक्सप्लेनेशन भी अपलोड करा जाएगा जो कि मेरे दूसरे चैनल एनिमे की दुनिया में अपलोड होगा। तो फटाफट से इसको जाकर सब्सक्राइब कर लो क्योंकि उसमें भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग एनिमे आने वाली हैं। फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इसका नेक्स्ट एपिसोड का ट्रेलर आप लोगों को कल ही उस पे देखने को मिलेगा। चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है फिर मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।